हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेसिक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम आज देखने वाले हैं चार्ट को प्रॉपर तरीके से कैसे देखते हैं, जिससे चार्ट आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि चार्ट आपसे बात कैसे कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादातर बिगिनर चार्ट जब भी देखते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं, कुछ टिप्स ढूंढते हैं, है ना। ये आप भी इस बात से रिलेट कर सकते होंगे। लेकिन वो ज़्यादातर चार्ट देखते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो हम आज जानेंगे कि उसका एक बेसिक तरीका क्या हो सकता है, जिससे आपको चार्ट को प्रॉपर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो आज देखते हैं हम कि कौन सा स्टॉक देखते हैं। अभी अपन है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अपन कोई भी एक रैंडम चार्ट ओपन कर सकते हैं क्योंकि अपने को साइकोलॉजी चाहिए। चलो अभी रिलायंस का चार्ट है तो रिलायंस का ही देखते हैं। रिलायंस का चार्ट वैसे भी ओपन है। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एक रहता है चार्ट देखने का, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं बेसिकली सबसे पहले कोई भी चार्ट ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा टॉप डाउन अप्रोच एक मेन कंसेप्ट रहता है, जिसको मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको देखना है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे जब आप देखेंगे तो आपको चार्ट को देखना है बर्ड व्यू की तरफ से। तरह मतलब बर्ड व्यू मतलब जो एक पंछी आसमान में उड़ते वक्त जो जमीन पे उसको जो व्यू दिखेगा उस व्यू में आपको देखना है। मतलब आपको चार्ट ऐसा देखना है, जितना आप चार्ट दूर से देख सकते हो उतना व्यू आपके सामने वो क्लियर होगा। अभी ये मंथली बेसिस पे आपको दिखेगा कि एक रेंज में जो है ये स्टॉक फंसा हुआ है। ये अगर आप हाई देखोगे इसका, ये हाई के ले यहाँ से लेके इस रेंज में फंसा हुआ है। अभी आपको सेम ऐसा ही इसका मंथली के बाद में आपको इसका वीकली चार्ट देखना है। ये देखो वीकली चार्ट देख के आपको रिसेट सेटिंग करना है। अब वीकली पे आपको ये दिखेगा, अगर आप हायर हाई हायर लो देखोगे तो दूसरी बार लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद में स्टॉक नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है। अभी यहीं पे है, बराबर है। अब ये जो हाई है आप देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद में आप डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा सा ये एंगल में इसको आप देख सकते हो। अभी कोई भी ट्रेड में आप एंट्री करोगे, फिर वो चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेड हो या पोजिशनल ट्रेड हो, चार सवाल आपको पूछने हैं खुद से चार्ट को देख के। वो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि चार्ट के ऊपर चाहे फिर वो कोई भी स्टॉक हो, प्राइस कहाँ जा रहा है। पहला तो ये सवाल है, इसका जवाब आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए। दूसरा सवाल है क्या प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैं आपको चार्ट पे बाद में दिखाऊंगा। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि चलो प्राइस ऊपर जा रहा है, या प्राइस नीचे जा रहा है। तीसरा सवाल ये है कि क्या वॉल्यूम भी प्राइस को फॉलो कर रहा है। बहुत बार ये होता है कि चार्ट तो ऊपर जा रहा है, कैंडल हायर हाई बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इधर एक तो साइडवे रहेगा या थोड़ा सा नीचे नीचे जाएगा ऐसा। तो ये मोस्टली ठीक ब्रेकआउट जैसा ये नीचे आता है। क्यों? तो प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन जितने लोग इंटरेस्टेड दिखने चाहिए ऊपर जाने के टाइम पे उतने दिख नहीं रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसकी वजह से ये वॉल्यूम कम हो रहा है। तो प्राइस नीचे आ जाएगा अल्टीमेटली, बराबर है। सेम वैसा ही अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ये वॉल्यूम का भी अगर ऊपर जा रहा है तो ये और ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस है। लेकिन चार्ट नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम जो है वो इंटरेस्ट कम ले रहे हैं लोग, तो ये रिवर्सल का भी साइन हो सकता है। ये आप चार्ट पे अलग से देखेंगे ही। और चौथा सवाल आपको ये है, बहुत बार क्या होता है कि चार्ट जो है ना एक ही रेंज में फंसा हुआ होता है। मान लो ये एक रेंज है और ये रेंज में स्टॉक घूम रहा है, बस इसी रेंज में। ये भी आपको एक चार्ट पे एग्जांपल के लिए दिख जाएगा। इस केस में जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं यहाँ एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और आपका टारगेट जो है वो 1:2 नहीं हिट हो पाएगा। मतलब आपका रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ मैच नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का जब सिनारियो रहेगा फिर वो चाहे जो भी टाइम फ्रेम हो, अगर आपको दिखे चार्ट अगर एक साइडवे एक रेंज में अटका हुआ है तो उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, ऐसा मेरा मानना है। बराबर। अभी चार्ट पे चलते हैं। अभी मैं आपको जो एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर देखो, अगर आप इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखोगे
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अपन थोड़ा सा बैक साइड जाके देखेंगे। अब देखो ये जो मैंने आपको अभी जो बताया कि मान लो इस दिन आपने ओपन किया है, ठीक है, अभी यहाँ पर आपने ओपन किया है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक ही रेंज में फंसा हुआ ट्रेड है। तकरीबन प्रीवियस डे यहाँ से हाई लगाने के बाद में, हायर हाई लगाने के बाद में यहाँ से लेके पूरा ये जो रेंज है ये पूरा एक ही रेंज में अटका हुआ है। इस रेंज में अगर आप लोगे तो एंट्री लोगे तो वहाँ पर आपका न टारगेट हिट होने के चांसेस कम है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी कम है। साइडवे मार्केट है, बराबर। अभी मैंने आपको जो दूसरा एक एग्जांपल बताया था, ये देखो ये अब मान लो मैंने कहीं यहाँ चार्ट देखा हुआ है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये सेम एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा था। प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन क्या वॉल्यूम ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। बस ये कैंडल पे एक वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन उसके बाद में जो है दोनों भी वॉल्यूम देखो, उसका जो एवरेज वॉल्यूम है उससे नीचे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिवर्सल बनता है। इसके बाद में आपको बस इसका हाई मार्क करना है। ये एक रेंज थी, ये रेंज में मार्केट ये स्टॉक फंसा। ये 15 मिनट का कैंडल है, जैसे ही इसके ऊपर निकला देखो कितना बड़ा रैली है। आपको हमेशा एंट्री करने का, अभी यहाँ पर और एक बात, ये जो भी मैंने आपको बताया कि चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो क्या वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है? देखो ये वॉल्यूम भी ऊपर है, एग्जैक्टली बराबर है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, वापस यहाँ तक नीचे आया, वापस यहाँ से ऊपर गया। तो ये जो लाइव एग्जांपल है ये आपको हमेशा पहले, कभी भी एंट्री से पहले आपको यहाँ पर देखना है चार्ट के ऊपर। मैं मेरा थोड़ा सा पर्सनल शेयर करना चाहूँगा एक टॉपिक। मैं जब मेरे बिगिनर स्टेज में था तब मैंने एक ऐसे रैंडम यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, जिसमें एक काफ़ी सीनियर ट्रेडर है, उन्होंने एक बात कही थी कि चार्ट की प्रैक्टिस आप इतनी करो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ट आपसे बात करना चालू कर देगा। एक्चुअली वो भी उस टाइम पे भी मुझे वो बात पे हंसी आई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने चार्ट स्टडी चालू कर दी तो मैंने लिटरली, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि टॉप डाउन अप्रोच से मैंने जब स्टार्ट किया चार्ट देखना, तो धीरे धीरे मुझे चार्ट समझ में आने लगा और मुझे चार्ट बताने लगा कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो बस आपको ये करना है, और ज़रूरी नहीं है, देखो कैसा है मार्केट में, 100% श्योरिटी कोई भी चीज़ की नहीं होती, लेकिन बस ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो हिस्ट्री रिपीट करता है, ये बात आपने भी सुनी होगी। बस मुझे पैटर्न फॉलो करना है। और ये जो कैंडल बनती है ये कैंडल पूरे बायर और सेलर के साइकोलॉजी से ही बनती है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मेरा बेसिक लॉजिक यही रहता है कि अगर जिसने भी इस कैंडल बना, ये कैंडल अगर बनाई होगी, ये इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे ये है, तो किसी ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी उठाई हुई है, उसी वजह से ये ग्रीन कैंडल भी बनी है और वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अब मान लो यहाँ पर अगर कोई किसी ने कोई एक तो बंदा, पहली बात एक तो बंदा कोई है नहीं, कोई जो भी क्वांटिटी यहाँ पर ये कैंडल पे बाय हुई है, पहली बात मुझे इतनी क्वांटिटी बाय करना नहीं है, मैं उतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। अपन लोग जो है वो रिटेल ट्रेडर है। तो यहाँ पर अगर मैं 100 क्वांटिटी ले 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ, तो जिसने भी यहाँ पर क्वांटिटी लिया होगा वो अगर यहाँ से आकर अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मुझे मेरे 10 क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस हिट करने में दिक्कत क्या है? लेकिन मैं ज़्यादा श्योर ये हूँ कि अगर सामने वाला, अगर दूसरा कोई ट्रेडर अगर 100 क्वांटिटी की जगह पे यहाँ पर 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी ले रहा है, तो उसका भी तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मुझे 10 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लेने में दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा इसमें एक बात आपने जाना होगा अब तक, या आप आगे चल के समझ में आया होगा, सबसे बड़ा यहाँ पर एक ही गेम में पोजिशनिंग का, आप कितना क्वांटिटी लेते हो। अगर मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ, मेरा 10 क्वांटिटी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा मेरे मेरे साइकोलॉजी को मैनेज करता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से स्टॉप लॉस आके हिट भी कर देता है तो। लेकिन यहीं पे अगर मैं 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ, जो कि मेरा माइंडसेट वहाँ पर नहीं रुक सकता, और प्राइस अगर नीचे आ जाए ना थोड़ा भी, तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। और बाद में फिर मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने इतना बड़ा मूव मिस कर दिया। वही अगर मैं 10 क्वांटिटी लेके बैठूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि 10 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगने के बाद में मेरा कितना रिस्क है। वो रिस्क अगर हो भी जाता है, हिट भी हो जाता है स्टॉप लॉस, तो मुझे कोई एक पैसे का दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसके बाद में जो रैली आई, बस मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। जब मेरा 1:2 का, तो मेरे ख्याल से दूसरी कैंडल में, तीसरी कैंडल में मेरा 1:2 हिट हो गया, बराबर है। तो ये बात आप जानते, ये बात आप समझो, ये बात आप जितने जल्दी समझोगे उतने जल्दी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा वो। इसलिए कभी भी अगली बार जब भी आप स्टॉक देखोगे, कोई भी चार्ट देखोगे, तो ये जो 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये आप एक बार ट्राई करो। अगर आप कोई भी रैंडम कोई भी स्टॉक देखोगे, या फिर इस स्टॉक पे तकरीबन, तो एक मिनट में इसको 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ। अगर अपन 2 साल पहले भी अगर ये चार्ट देखेंगे, ये तो लॉकडाउन का फॉल था। मेरा जो बेसिक लॉजिक, वॉल्यूम को अगर आप आपके ट्रेडिंग में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ से प्राइस लगातार गिर रहा है, बराबर है। ये देखो हाई, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और ये लोअर लो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप ये कैंडल देखो वॉल्यूम का, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे, तो देखो पूरा डाउन आ रहा है, चार्ट भी नीचे आ रहा है, सेलर भी इंटरेस्ट लेना कम कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये रिवर्सल पॉइंट है। इसके उल्टा, जैसा यहाँ से जब स्टॉक ऊपर जाना चालू हुआ, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये हायर लो, ये एक हायर लो। इसके बाद में अगर आप वॉल्यूम देखोगे, तो समझ में आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो, अभी आप समझ पाओ। तो कोई भी चार्ट, अब ये कब का है, ये 2024 का है ये। तो इस टाइप में जब भी आप कभी भी एंट्री करोगे, तो ये अगर आप टॉपिक समझोगे, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो ज़्यादा चांसेस। और ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, ये सब कुछ देखने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन आप ऐसी, मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे कम से कम 10 एग्जांपल दे सकता हूँ। चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं, रेडिको खेतान। चार्ट चाहे जो भी हो, कौन सा चार्ट देख रहे हैं आप, वो मैटर करता ही नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, यहीं पे देख लीजिए, प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया। लेकिन अगर आप देखोगे, तो ये वॉल्यूम तो बढ़ा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ से देखो वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ से देखो ये ग्रीन वॉल्यूम बढ़ गया, बराबर है। और एक एग्जांपल दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम भी नीचे आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस, यहाँ से वॉल्यूम भी ऊपर गया। ये अगर 3 वॉल्यूम की कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बायर वॉल्यूम कम हो गया, तो आप नीचे आए, बराबर, इस रेंज में रहा। ये पॉइंट है। तो अगली बार आशा करता हूँ कि आप कभी भी एंट्री लेने के पहले इस टॉपिक के ऊपर एक बार ज़रूर ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।